बहुत दिन से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई सर्विस की वीडियो चाहिए, सर्विस की वीडियो चाहिए। तो लो भाई आ गए हैं बाइक की सर्विसिंग कराने। जैसा कि मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों से वादा किया था कि सर्विस की वीडियो बहुत जल्द आ रही है। तो और आप लोग से यह भी मैं बताया था कि इस बार जो मैं सर्विस कराने वाला हूँ अपने सर्विस सेंटर से बाहर कहीं ऐसे जगह पे कराऊँगा जहाँ से मैं थोड़ा सेटिस्फाई हो सकूँ, क्योंकि सर्विस सेंटर ठीक था, वो भी अच्छा था, लेकिन आज के बाद मैं अब अपनी बाइक का सर्विस यहाँ कराने वाला हूँ। वादे के मुताबिक जो मैंने बोला था कि सर्विस के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आएगी, तो वो वीडियो आ रही है और A to Z आपको पूरी चीज़ बताएंगे, पूरी चीज़ दिखाएंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या करना पड़ता है। आपकी भी बाइक अगर 100 सीसी या 110, 125, 150 या 180 कोई भी बाइक हो, तो उसका जो सर्विस है वो आज प्रॉपर उसका जो वीडियो है वो आ जाने वाला है। सर्विस करने से पहले जो सबसे पहला काम होता है, इससे पहले आप जिस मिस्त्री के पास जाओगे वो आपकी बाइक को, आप जिस मैकेनिक के पास जाओगे वो पहले आपकी बाइक को चला के देखेगा कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इससे पहले मैंने जितना बार भी बाइक का सर्विस कराया था, कभी चला के कोई नहीं देखा। लेकिन यहाँ जैसे मैंने आया तो पहले ये बाइक को चला के देखे और उसके बाद अब जो भी प्रक्रिया होगी वो अब आपको दिखाएंगे। और तो बने रहिएगा व्लॉग में। तो ये रही वो बाइक मेरी, अब इसमें काम स्टार्ट हो गया है। अभी आप क्या कर रहे हैं? फ़िल्टर क्लीनिंग का काम अभी हो रहा है। तो जैसे जैसे जो भी काम होगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले स्लेटर में थोड़ा सा काम हुआ। अभी आपने स्लेटर में क्या किया था? स्लेटर में ऑयल डाले थे, ऑयल डाला था स्लेटर में। और अभी अच्छा और अभी फ़िल्टर साफ़ हो रहा है। फ़िल्टर का जो कवर होता है वो साफ़ हो रहा है। और यह फ़िल्टर का कुछ हाल ऐसा है। ये जो फ़िल्टर है इसे पहले अच्छे से वॉश किया जाएगा पेट्रोल से। जब भी आप फ़िल्टर को क्लीन करें तो पेट्रोल से ही करें। तो फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद फिर से उसे उसी जगह पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी फ़िल्टर जो है वो अच्छा ही है, ख़राब नहीं लग रहा है। नहीं तो इसे चेंज कर दिया जाता है, अभी और कुछ चलेगा। तो इसे क्लीन करके फिर से इसे वहीं पर इंस्टॉल कर दिया जा रहा है जहाँ पर पहले था। ये इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है अभी। तो फ़िल्टर को क्लीन करने के बाद फिर से उसे उसी जगह पे इंस्टॉल कर दिया गया है जहाँ से उसे निकाला गया था, और अच्छे से इसे फिर से वहीं पे फिक्स कर दिया गया है। और उसका जो कवर है अब वो लग गया, यानी फ़िल्टर का जो काम था वो हो चुका है डन। बाइक का जो व्हील है अब उसे निकाला जा रहा है, क्योंकि अब इसमें काम होगा। ये जो आपको छोटा सा ये होल दिख रहा है, इसी में ग्रीस का काम अभी होगा। और इस टायर को पूरी तरह से अभी खोल दिया गया है। तो क्लीनिंग का काम हो चुका है कंप्लीट। इसमें अब ग्रीस लग रहा है, और ये ग्रीस की आप क्वालिटी देखो कितना शानदार है। ये रेड कलर का है। अमूमन आप लोग जो देखते होंगे ग्रीस का कलर वो वाइट कलर का होता है ना, वाइट कलर का होता है, तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। लेकिन ये जो ग्रीस है ये देखो रेड है, ये देखो पूरी तरह से रेड है। तो ये जो ग्रीस है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो आप भी कोशिश करो कि जहाँ आप सर्विस कराते हो तो रेड ग्रीस ही अपनी बाइक में जहाँ पे भी ग्रीस लगता है रेड ग्रीस ही यूज़ करने के लिए बोलो। फ्रंट वाले व्हील का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो भी काम था इसमें वो हो चुका है। अब बस फिटिंग का काम चल रहा है, ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। रियर व्हील में अब हाथ लग चुका है, और इसमें देखो अभी किस तरह से व्हील को खोला जा रहा है। इसमें भी ग्रीस वगैरह का काम होगा, या फिर जो भी इसमें काम क्या क्या होगा वो तो आप लोग देखोगे ही वीडियो में। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहो, और पूरा आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं अपनी बाइक का सर्विस कराता हूँ, या फिर कोई भी बजाज का बाइक हो, या फिर किसी भी कंपनी का बाइक हो, सर्विस में क्या क्या होता है नहीं होता, सारा चीज़ आप लोगों को पता चलेगा। तो बात करते करते इसका जो व्हील है वो भी खुल चुका है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो पीछे वाले व्हील में भी काम हो गया स्टार्ट। इसमें भी उसी तरह से ग्रीसिंग किया जा रहा है जिस तरह से आगे किया जा रहा था। पिछली बार जब मैं अपनी बाइक का ब्रेक शू चेंज कराया था, तो पिछली बार जब कराया था उस समय से लेके अभी तक हमारी जो बाइक है वो 2000 किलोमीटर तक ही चली थी, और पूरा
मतलब ब्रेक शू का पूरा बुरा कंडीशन हो गया है, पूरी तरह से ये ख़त्म हो गया। और ऐसे भी जो बाइक का जो ब्रेक था वो अच्छे से लग नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग ही रहा था कि ब्रेक शू जो है वो ख़राब हो गया होगा, लेकिन इतना जल्दी ख़राब हो जाएगा ये मुझे नहीं पता था। अभी जितेंद्र भैया ने बताया कि ब्रेक शू जो है अगर अच्छा वाला ब्रेक शू रहेगा तो कम से कम 8 से 10 हज़ार किलोमीटर तक ज़रूर चलेगा। तो देखो भाई, जब भी ब्रेक शू लगाओ तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाओ, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी इस तरह का ब्रेक शू मत लगाओ, ये बहुत ही वाहियात कैटेगरी का था। 1500 से 2000 किलोमीटर में ब्रेक शू का हालत ख़राब हो गया, पूरी तरह से ख़त्म। तो मैं अभी ब्रेक शू चेंज कराने वाला हूँ। कौन सा ब्रेक शू लगाऊंगा वो भी आपको दिखा। वाले ब्रेक शू प्लेट को पूरी तरह से क्लीन कर लिया गया है। इसको करने से क्या होगा जितेंद्र भैया? इसको करने जो भी जंग भरा हुआ है, जो भी अच्छी है, सारा क्लीन हो जाएगा, ब्रेक अच्छा धरेगा फिर लगने के बाद। तो इसके अंदर थोड़ा जंग लगा हुआ था, तो पूरी तरह से ब्लैक लग रहा था देखने में, लेकिन अब क्लीन होने से देखो पूरी तरह से वाइट हो गया है। तो इस तरह से नए वाले ब्रेक शू का इंस्टॉलेशन चल रहा है। और इस बार मैं कौन सी कंपनी का ब्रेक शू यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैं दिखा देता हूँ, डब्बा ही। तो ये रहा वो ब्रेक शू, जैना मैग्नम। तो ये है कुछ इसका पॉकेट। तो इस बार मैं इसी ब्रेक शू को यूज़ करके देखता हूँ इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। ओके, तो अभी जो काम हुआ, चैन प्लेट को अच्छे से क्लीन किया गया और इसमें ग्रीसिंग किया गया, और फिर इसके बाद ये जो व्हील है इसके अंदर ग्रीसिंग किया गया, और ब्रेक शू चेंज भी हुआ इसके अंदर। और अब फिर से इसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। तो एक काम कंप्लीट, 2 काम कंप्लीट, 3 काम कंप्लीट, और एक 4 काम कंप्लीट। जिस सर्विस सेंटर में मैं अपनी बाइक को सर्विस करा रहा हूँ वो ये है, ये रहा। और वो मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। वो रही हमारी बाइक और वो रहे मिस्त्री जी जो हमारी बाइक का सर्विस कर रहे हैं। तो पहले आप चारों तरफ से देख लो, ये जो रूट है इसके बारे में, ये जो रूट है इसके बारे में वो मिस्त्री जी आपको बताएंगे, पूरी तरह से डिटेल आपको देंगे वो मिस्त्री जी। मैं आपको अभी सिर्फ आपको दुकानें यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस दुकान का जो नाम है वो दीपक स्पेयर पार्ट्स, और बाहर में कुछ इस तरह से टायर वगैरह रखा हुआ रहता है। तो वो सब काम होने के बाद अब इंजन ऑयल निकल रहा है। तो बाइक के इंजन में जितना भी इंजन ऑयल है उसे पहले निकाला जाएगा, फिर उसके बाद नया वाला इंजन ऑयल डाला जाएगा। और इस बार मैं कौन सा इंजन ऑयल डला रहा हूँ वो आपको दिखाऊंगा। और अभी जो काम चल रहा है वो कुछ फिटिंग का काम चल रहा है। इससे पहले कि अंधेला हो जाए, आपसे मिलाता हूँ उनसे जो हमारे बाइक को बना रहे हैं, और जो इनका जो शॉप है अपना ही शॉप है। तो पहले आपको इनसे मिला देता हूँ, फिर अंधेला हो जाएगा तो पता नहीं फिर मिला पाएंगे या फिर नहीं। तो ये रहे मिस्त्री जी, मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो जितेंद्र भैया, आप अपने दुकान के बारे में कुछ बता दीजिए कि लोग अगर कहीं से भी यहाँ पे आना चाहें तो कैसे आ सकते हैं। ये जो आपका दुकान है कहाँ पे है, कुछ बता दीजिए। मेरा दुकान जो है ब्लॉक रोड में है, मिट्टी तेल एजेंसी के बगल में। मेरा आगे का बोर्ड लगा हुआ है। आगे का जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि आगे का बोर्ड लगा हुआ है दीपक स्पेयर पार्ट। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इमामगंज जाना है, उससे थोड़ा सा किधर आना है, ब्लॉक रोड में बढ़ना है। अच्छा, फिर इमामगंज, सबसे पहले आपको इमामगंज आना है, फिर ब्लॉक रोड में आप थोड़ा सा आगे कोठी वाला रोड में घुस जाना है। जैसे ही आप कोठी वाले रोड में घुसोगे तो थोड़ा ही दूर आगे जाने के बाद एक ब्लॉक मिलता है, उसी के जस्ट बगल में, उसी के जस्ट थोड़ा सा पीछे ये दुकान है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप आना चाहते हो अपनी बाइक का सर्विस कराने, अगर आप लोकल हो यहाँ, अगर आप 80, 90, 100 किलोमीटर के लोकल आप हो तो आप यहाँ आके अपनी बाइक का सर्विस करा सकते हो, या फिर छोटा मोटा प्रॉब्लम कुछ भी हो तो आप यहाँ आके करा सकते हो। 4 व्हीलर भी क्लीनिंग होता है। अच्छा, यहाँ 4 व्हीलर भी क्लीनिंग किया जाता है, तो आप उसका भी आके लुत्फ़ उठा सकते हो। बाकी बाइक का काम तो पूरी तरह से यहाँ किया जाता है। इनका जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा, बहुत सालों से इनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इनमें इनका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सालों से इसमें ये है। तो और जिस तरह से सर्विस हो रहा है, चलाने के बाद मैं आपको रिव्यू दूंगा ही कि किस तरह का बाइक परफॉर्मेंस कर रही है। हर बार मैं सर्विस कराता था तो उस समय का, और इस बार जब मैं सर्विस करा रहा हूँ तो इस समय का क्या फ़र्क दिखेगा वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा भी इन परफॉर्मेंस रहेगा आपको बताऊँगा ज़रूर। तो चलिए जी, बाकी का आपको दिखाता हूँ आगे। इंजन ऑयल
इसके अंदर से पूरा निकल चुका है। अब मैं कौन सा इंजन ऑयल डला रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ। पिछली बार जो मैं अपनी बाइक में इंजन ऑयल डलाया था वो मॉड्यूल का था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इस बार जो डला रहा हूँ वो है बजाज का DTSI इंजन ऑयल 10W30। अगर आपके पास भी 100 cc से लेके 150 तक है तो आप कोशिश करो कि 10W30 ही डलाओ। 10W50 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो कोशिश करो 10W30 अच्छा होता है। अगर आपके पास कम सेगमेंट की बाइक है तो आप ये डला सकते हो। इस बार मैं हाँ वो जो है वो थोड़ा हैवी बाइक में डलाता है। तो पहले आपको मैं ये देख लो भाई, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि आप अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल डलवाते हैं, तो ये देख लो सामने डलवा रहा हूँ बजाज का DTSI इंजन। पिछला बार मैंने मॉड्यूल का डलाया था, उसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस पर मुझे भरोसा ज़्यादा है। ये जो बजाज GTS का है मुझे काफ़ी ज़्यादा इस पर भरोसा है, तो मैं फिर से इसी पे आ गया हूँ। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर कभी चेंज करेंगे तो आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन इस बार मैं DTSI यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो कैपेसिटी है 1 लीटर का ही होता है। और जब मैं ये इंजन ऑयल ले रहा था तो उनसे पूछा कि ये कब तक चल पाएगा। जब मैं ये इंजन ऑयल ले रहा था तो उनसे पूछा कि ये जो इंजन ऑयल है इसे कितना किलोमीटर तक चला सकते हैं, यानी अगली बार जब मैं सर्विस कराऊंगा तो कितना किलोमीटर तक चलाऊंगा। तो उन्होंने बोला 4000 तक तो आँख मूंद के चलाओ, उसके बाद अगर मन हो तो और चला सकते हो। यानी ये जो इंजन ऑयल है उन्होंने बताया, जैसा कि बताया कि इस वाले इंजन ऑयल को डलाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोमीटर तक चला सकते हो अपनी बाइक को, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेना है। उन्होंने बताया 10,000 किलोमीटर तक, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। 3,500 तक 4,000 तक आप अपनी बाइक का जो सर्विस है वो करा दीजिए। वैसे मैं तो 3,000 पे ही करा देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे दूर दूर जाना रहता है। तो 2500 से लेकर 3,000 के बीच में मैं अपनी बाइक का सर्विस करा देता हूँ, ताकि छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम रहे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। पर्सनली मुझे छोटे मोटे जो काम कराने हैं वो क्या है, ये जो मिरर है ये अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो पाता है। ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री है, जिस वजह से हाईवे पे जब बाइक 60-70 चलती है तो ये इस तरह से मुड़ जाती है और पीछे का जो व्यू है वो अच्छे से दिख नहीं पाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा भी कराना है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पता नहीं क्यों इस तरह से बाहर निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। जब इस लगभग 4 से 5 महीने पहले से ही ये ऐसे निकला हुआ है, तो इस बार मैं इसको अच्छे से फिट कहीं भी करा दूंगा। जहाँ से ये निकला है वहाँ भी इसको अच्छे से फिट करा ही दूंगा। और भी बस यही 2-3 चीज़ था जो मुझे थोड़ा सा नज़र में था, क्योंकि बाकी का जो माइनर है वो तो मिस्त्री जी ही देखेंगे। अब इसे पूरी तरह से क्लीनिंग किया जा रहा है। चैन स्पॉकेट से लेके ये जो चैन है उसको अच्छे से क्लीन किया जा रहा है, और इधर भी जितना भी है सबको अच्छे से क्लीन किया। जो सर्विस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और जितना भी पार्ट्स बाहरी पार्ट्स हैं उन सबको अच्छे से क्लीन किया जा रहा है। जैसे कि चैन स्पॉकेट आप देख रहे हो वो क्लीन किया जा रहा है, और बाइक को भी अच्छे से क्लीन किया जाएगा हार्ड प्रेशर से। मैकेनिक साहब का जो स्टाफ है वो आज नहीं आया, जिस वजह से छोटा से छोटा काम इन्हीं को करना पड़ रहा है। वरना स्टाफ रहता है तो ये सब काम वो लोग कर देता है, तो इन्हें ही सारा काम करना पड़ रहा है, स्टाफ नहीं है। इस बाइक का जो चैन लॉक था वो ख़राब था, तो ये नया चैन लॉक लग रहा है। मुझे ऐसा लग भी रहा था जब मैं बाइक चला रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे चैन से थोड़ा आवाज़ आ रहा था। तो एक ने बोला भी कि चैन स्पॉकेट तुम्हारा ख़राब हो गया है। तो मुझे लगा कि यार चैन स्पॉकेट तो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब सर्विस कराने जाएंगे तो वहाँ तो पता चल ही जाएगा कि चैन स्पॉकेट ख़राब है या फिर कुछ और छोटा सा प्रॉब्लम है। तो भाई प्रॉब्लम छोटा सा ही था, जो उसका लॉक था वो ख़राब था, इसीलिए थोड़ा सा चैन से आवाज़ आ रहा था। चैन स्पॉकेट ठीक है ना, चलेगा ना अभी? हाँ अभी थोड़ा चलेगा चैन स्पॉकेट, क्योंकि बाइक 24,000 चल चुकी है, तो यार कितना चलेगा चैन स्पॉकेट भी। तो देखते हैं कितना तक चल पाता है। अब चैन में इस तरह से ग्रीस लगाया जा रहा है, चैन ग्रीसिंग का काम चल रहा है अब। वो तो चैन का काम पूरी तरह से कंप्लीट, अब इसका कवर भी लग चुका है। छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका काम चल रहा है, जैसे कि ये था, जैसे कि आपको मैं बता रहा था, ये इसे अच्छे से फिक्स कर लिया गया है। ये पूरी तरह से ये देखो इसमें अब काम चल रहा है। तो ये जो वाइज़र था वो काफ़ी ज़्यादा ढीला था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था वाइज़र, और उसका जो हेडलैम्प है वो भी थोड़ा ढीला था।
तो अब इसका जो प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो रहा है, अब ये सही हो जाएगा। तो ये जो है ना ये ही टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है। मुझे लग ही रहा था कि ये जो है टूटा हुआ होगा, इसीलिए इतना ज़्यादा ढीला हो गया है। ये देखो पूरी, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कैसे दिखाऊँ, थोड़ा ढीला हो गया। तो ये जो है ना वो थोड़ा सा टूटा हुआ है अंदर से, जिस वजह से जो हेडलैम्प है वो ढीला हो गया था और वाइज़र पूरा ढीला हो गया था। सर्विस का काम पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। अभी मैंने बाइक को चला के भी देखा, अब पूरी तरह से हो गई है कंप्लीट। अब इसमें ज़रा सा भी काम बचा हुआ नहीं है, काम जो है वो पूरी तरह से हो चुका है। अब चलते हैं घर। टाइम जो वो 6:54 हो गया है और जितना भी काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया, आप अगर इधर के कहीं के हो तो आप यहाँ आ सकते हो। आपसे जो रेट है वो भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, हर दुकान से आपसे कम ही लिया जाएगा, तो इसका चिंता बिल्कुल भी मत करना। तो आइए, और कोई भी काम हो 4 व्हीलर का, बाइक का, तो आप यहाँ आके करा सकते हो। तो चलते हैं अब घर। शाम के 7 बज गए, यहाँ से मुझे घर भी जाना है, 33-34 किलोमीटर दूर जाना है। तो चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बस इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए। मिलता है हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।